वो बाहुबली है, इनकी नाश्ता लाठी देते हो मोदी। साले के मेरे मुंह से क्यों गाली निकलवाओ है घर के? हाँ, मेरे गुस्सा आ जाएगा। मोदी एज ए कमजोर है, उसका औलाद तो है नहीं, औलाद ही नहीं है तो उसका बेटी नहीं है, बेटी है तो क्या दर्द जानेगा। ये हिंदुस्तान में दो कानून हो गए, अगर आपने गुंडागर्दी करनी है और गलत काम करने हैं तो बीजेपी का तुकमा पहन लो, जहाँ श्री राम का या सेतिया का वो लगाते हो, उससे उस कमल का फूल से पता लग जाएगा तुम बीजेपी के हो, कुछ भी करो। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं धर्मपाल सहल फरीदाबाद में रहता हूँ, और जो तानाशाह हो जो हो ना आ जाना, खुला चैलेंज है। अरे साहब, देश के लिए 56 की नहीं 36 की भी खत्म हो चुकी है, आप भूल गए साहब। ये देश को इन देश बिक जाए, मिट जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं, गद्दी से मतलब है। सीमित रानी सिलेंडर ले घुमार दी, 400 रुपया सिलेंडर था, 1100 का हो गया। अरे ये लोग भ्रष्ट आदमी है, हिंदुओं को बांट करके और राज करना चाहता है। और ये कुछ भी नहीं है, ड्रामा जोड़ा लेगा, पता नहीं कहाँ जाएगा ये। अरे फकीर से भी घटिया, फकीर की तो कोई वो होती है। आओ ना कुत्ते, वो ब्रजभूषण के कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते, आओ ना, उनको बक्कल तार देंगे हमें। अरे क्या है ये, इनके बुलडोजर लेकर आएंगे। हाजी आओ ना, तुम बुलडोजर भी देखा था इनका। क्या हो, कौन है बाहुबली? ये जो कमीनी चीज जो नाम ले रहे, मैं इसका नाम नहीं लेता, कौन? लेकिन बाहुबलियों का तो एनकाउंटर हो रही है यूपी में। हाँ, इनकाउंटर ये ड्रामा है। 30-35 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, वो हमारे भाई है, वो हिंदुस्तानी है। और ये देश को गुलाम करने के लिए चल पड़े। कहाँ जाएंगे? कारगिल के युद्ध में हमारा राष्ट्रपति भी मुसलमान रहा है साहब। हनुमान ने गदा मारी ना बता दिया ना कर्नाटक से। श्री राम तो इनका है, मैं कहता हूँ जय श्री राम। और तुम हनुमान को भी, देवी देवता हनुमान का गुस्सा आया, इनका मारी गदा बजा दिया ना ये। और ये हाल इनका यहाँ भी होना है। सर, मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अयोध्या हमने भीख मांगनी है, ये बकवास करते हैं। धारा 370 में भी यशपाल मलिक का योगदान रहा है, सरे ये खुद ले रहे। अरे वो ड्रामेबाज है, ये डुगडुगी बजाते हैं, पागल बनाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं इनका कट्टर समर्थक था। मैं आरएसएस का आदमी हूँ और बीजेपी का भी एनजीओ प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। पर मुझे पता है ये जहर घोलते हैं। लेकिन मोहन भागवत कह रहे कि सबका डीएनए एक है, हिंदू है सारे। अरे नहीं बोल रहे मोहन भागवत तुम्हारा अधिकारी है, पूरे वर्ल्ड का अधिकारी है, और तू भी अंधा क्यों बना है गुरुजी? हम तेरे को सलाम करते हैं। 2 साल हो जाएंगे संघ को अगले साल 2025 में। अरे कितने हो जाए कितने ना, पर मोहन भागवत भी ठेकेदार बन गया क्या? संघ मैंने 1992 में ज्वाइन किया था, मैंने इस कांड को देखते हुए छोड़ दिया। अभी छोड़ा है? हाँ, और मैंने ये भी देख लिया भाई, ये तो जहर घोड़े हैं ना। जब मैं बीमार होता हूँ और एक माउंटेन मेरे को खून देता है, जब तक मैं ये नहीं पूछता भाई ये किसका खून है। अरे देश के हित में मुसलमानों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और वीर गति पर शहादत हुए हो, और 35 करोड़ है हिंदुस्तान के अंदर। क्या बांग्लादेश बनवाओगे? क्या तुम पाकिस्तान बनवाओगे? असली तो देश जो है तुम हो, नामर्द तुम हो। जब भीष्म पितामह को हम नतमस्तक करते हैं। मैं बीजेपी में रहा हूँ, अटल अडवाणी कमल निशान, इन गद्दारों के साथ नहीं रहा मैं। हाँ, मैं भी पागल हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं इन्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते ही पागल हो जाता आदमी। सब हिंदू मुसलमान का ऐसा जहर लगाव है। अब मैं मुसलमान भाइयों से मिलता हूँ, मुसलमान भाई मेरे को इतनी इज्जत देते हैं यार, चाहे वो ईद मीठी हो, अच्छा वो आपकी फीकी हो, मैं जाता हूँ वो भी मुझे बुलाते हैं। आप मानते हैं कि नफरत की राजनीति करते हैं? राजनीतिक है, गंदी राजनीतिक है, घटिया राजनीतिक है। हिंदू मुस्लिम ईसाई सब हम भाई, हिंदुस्तानी हम सब। ये है ना, मेरे जैसा कोई कृष्ण पैदा होगा और इनका सिस्टम खत्म कर देगा। अनीति की राजनीति कोई भी करके देख लो। जो सेनाएं, बजरंग सेना, हनुमान सेना, करणी सेना, कौन कौन सेना है, ये केवल धर्म का व्यापार संगठन है। ऐसे कैसी महिलाओं के भी संगठन चल रहे हैं,
लेकिन वो महिलाओं की आवाज नहीं उठा रही हैं। ये वही लोग हैं जो लोग किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही कहा करते थे, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और आज यही लोग हमारी बहनों को इन्हीं नाम से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी बहन के लिए अपनी जान देना मुनासिब रखेंगे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए हम हमेशा आवाज उठाए हैं। हम हमेशा सच की आवाज उठाएं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं वही हिंदूवादी संगठन और ऐसे कई लोग महिला संगठन भी चला रही हैं, वो लोग सब गायब हैं। वो लोग सिर्फ सरकार के संरक्षण में अपने फायदे की बात करते हैं। ये फायदे के लोग हैं, ये केवल इस देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। आपने देखा था कर्नाटक में किस तरीके से अली और बजरंग अली के नाम पे तमाम प्रोपोगंडा फैलाया गया और मोबिलाइज करने का काम किया गया। लेकिन कर्नाटक की जनता ने जमीनों मुद्दों पे बात की और देश की जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। आज ये लोग जनता के हितैषी नहीं हैं। ये ना किसान के हितैषी हैं, ना नौजवान के हितैषी हैं, ना पहलवान के हितैषी हैं। ये केवल अडानी और अंबानी के हितैषी हैं। ये किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये पहलवान है, ये इनको जुबान खोलने पे मजबूर करेगा कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप बताइए, तमाम गुहार लगा रही हैं हमारे बहनें, और उन बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मंत्री नहीं खड़ा हुआ है। क्यों नहीं खड़ा हुआ है? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्तों पे चलने वाले लोग हैं, और हम न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं। हमें पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हथकंडों के जरिए बृजभूषण सिंह को जितना बचाना चाहे बचा ले, लेकिन देश की जनता सड़कों पे खड़े होकर और गिरफ्तारी की मांग करेगी और बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वाकई में वो प्रधानमंत्री ने इन बेटियों को न्याय के लिए अपनी चुप्पी तोड़ी? नहीं तोड़ी। देश के प्रधानमंत्री केवल चुनावी प्रचार के दौरे में रहेंगे, लेकिन जब वो पहलवान बेटियां सड़कों पे बैठी हुई हैं लगातार कई दिनों से, और ये आवाज उठ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, जो आरोपी है इन पहलवानों के, उसमें क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? आज मौन है बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के। जो लोग स्मृति ईरानी जी, गैस सिलेंडर महंगा होता था तो मुद्दे पे बात करने आ जाती थी सड़कों पे, लेकिन आज गैस स्मृति ईरानी जी आज बात नहीं करना चाहती हैं। स्मृति ईरानी का ना देहरादून पे आवाज उठती है, ना उन्नाव पे आवाज उठती है, ना हाथरस पे आवाज उठती है, और ना ही बृजभूषण शरण सिंह के आरोपी पे आवाज उठती है। क्या वाकई में ये लोग बेटियों को संरक्षण देने के लिए, लोग बेटियों को न्याय देना चाहते हैं? भी नहीं बोल रही है। बिल्कुल, कई ऐसे महिला के आयोग के लोग हैं, सभी संसाधन जो लोग हैं वो कोई नहीं आवाज उठा रहे हैं। ये केवल सिर्फ प्रोपोगंडा है भारतीय जनता पार्टी का। ये कई खुलासों पे नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पे नहीं बोल रहे हैं, ना पुलवामा के खुलासों पे बोल रहे हैं। ये सिर्फ देश की जनता को कतारों में लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए जो देश की बेटियों को न्याय ना दे पाए, देश की बहन बेटियों की हक की बात ना कर पाए। जो हमारी बहन बेटियां, जो पहलवान बहन बेटियां हमारी मेडल लाती हैं और देश के तिरंगे को, देश के मान को बढ़ाती हैं, वो आज बहन बेटियों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। आज जरूरत है आज लोगों को एक साथ खड़े होने की और न्याय की आवाज उठाने की, न्याय के लिए आवाज उठाने की। लेकिन वो तो पैर छूते हैं, कन्या पूजन करते हैं नवरात्रों में। बिल्कुल वही कहते हैं लोग, दिखावा है केवल। प्रधानमंत्री केवल दिखावे की काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सिर्फ दिखावे की काम करते हैं। ये लोग धरातल पे कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। इन्होंने देखा होगा जब किसान सड़क पे बैठे हुए थे, एक दौर था इन्होंने जब काला कानून लगाने का काम किया था, उस वक्त देश का किसान सड़कों पे था। आज देश का पहलवान सड़कों पे है, उस वक्त भी प्रधानमंत्री को झुकाया था। इस दौर में पहलवान भी प्रधानमंत्री को और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवान आवाज उठा रहा है और प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते हैं। किसान और पहलवान ये दोनों देश की मिट्टी की शान है, और ये आवाज उठाएंगे तो सरकार को झुकना तो पड़ेगा ही, और झुकाने का काम किया जाएगा। देखिए वही कह रहा हूँ, हिंदू बेटियों के लिए कहाँ बोलेंगे ये जो लोग? चाहे किसी भी नेता की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ
ये देश को गुमराह करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा मुद्दे को दबाने के लिए 2000 के नोट को बैन कर दिया गया है कि अब 30 सितंबर तक 2000 के नोट आज बैंकों में कतार लगा के आज ओला उबर से जाइए और बैंक में कतार लगाइए और नोटों को जमा करिए। कभी ये आपको नोटबंदी के जरिए तो नोट लेने के लिए लाइन में लगवाते हैं, आज ये नोट वापस करने के लिए आपको लाइन में लगवाते हैं। अरे मैं कहता हूँ मास्टर स्ट्रोक से क्या इस देश में रोजगार का सृजन हो गया? इस देश में क्या बेरोजगारी पे खत्मा हो गया? नहीं हो गया। लाए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा रैलियां करते जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार मंत्री है, जंतर मंतर चंद दूरी पे है और देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हम जब तक बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं तब तक इन सड़कों पे हम लोग खड़े होकर और उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। हम अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। ये लोग हिंदू हितैषी के नाम पे ये हिंदुओं को बरगलाना चाहते हैं। ये भगवान श्री राम के नाम पे आपने देखा होगा एक समय महाभारत था, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस समय भीष्म पितामह भी शामिल थे। उसी तरीके से जिसके शासनकाल में बहन बेटियों का चीरहरण हुआ वो देश के प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हैं। क्या वाकई में आज इस लड़ाई में उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए? अगर वही कहते थे मंच के जरिए भी नहीं हमारी बेटी है, जब पदक लेके आई थी वो मेडल लेके आए थे, आज उस मेडल का वैल्यू 15 रुपए हो गया। ये बृजभूषण शरण सिंह को शर्म आना चाहिए, जो 15 साल की मेहनत को, जो खून से कमाई हुई पसीनों की मेहनत को जो 15 रुपए से मोल करे, वो वाकई में वो जो अध्यक्ष है ना रेसलर फेडरेशन का, वाकई में कहीं ना कहीं घोटाला अध्यक्ष है। वो हिंदू हितैषी के नाम पे आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश के सभी कैबिनेट में बैठे हुए नेता हिंदू, और हिंदुओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वाकई में ये हिंदुओं के नाम पे व्यापार बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे देश की बहन बेटियों की जो आवाज को दबाया जा रहा है। ये केवल धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के न्याय की बात नहीं करते हैं। भगवान श्री राम ने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन्होंने वचन तो दिया सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा, लेकिन इन्होंने सबका सत्यानाश करने का काम किया। ऐसी सत्यानाशी सरकार नहीं चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह के लिए पूरे देश के कोने कोने हम जाएंगे अपनी बहनों के साथ और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और उनको गिरफ्तार करवा के ही हम मानेंगे। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं तब तक हम सड़कों पे आवाज के जरिए हमेशा आवाज उठाते हैं। वही कहते हैं ना, आरोपियों में भी आप जाति धर्म देखेंगे, आप आरोपियों में भी जाति और धर्म देखेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर एक बहन बेटी का जो उत्पीड़न का आरोप जो लगा है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उसमें आप ठाकुर जातवादिता देख रहे हैं। वो आरोपी है, कुलदीप सेंगर आरोपी था। उन्नाव की बहन बेटी पे आपने आवाज नहीं उठाई, हाथरस पे बहन बेटी आपने आवाज नहीं उठाई, देहरादून पे आवाज नहीं उठाई। क्या वाकई में बृजभूषण सिंह के आवाज जो खुलासे हुए हैं उनके ऊपर तो आवाज उठा दीजिए। ये लोग आवाज नहीं उठाना चाहते, ये केवल दबाना चाहते।